नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आय्ययनं। ओम नमो ऐरियाणं। ओम नमो वच्छायनं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोय सव्वताहुनं। ओम नमो लोय शव्यसाहुरम्। ओम नमो लोय सव्वताहुनं। ओम नमो लोय शव्यसाहुरम्। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। सिद्ध चक्र विधान की जय हो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले आचार्य गुरु विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जो कमजोरियां आए प्रभु के प्रतिदिन गुण गाए। जो कमजोर आए जो कमजोरियां आए प्रभु के प्रतिदिन गुण गाए। जो कमजोर यहाँ है प्रभु के प्रतिदिन गुण गाए। वो सामर्थ बढ़ा जाए। वो सामर्थ बढ़ा जाए। वो सामर्थ बढ़ा जाए। वो सामर्थ बढ़ा जाए। भक्ति नहीं जो लाएगा। भक्ति नहीं जो लाएगा वो सामर्थ घटाएगा। भक्ति नहीं जो आएगा वो सामर्थ घटाएगा। प्रभु की सेवा से हो। प्रभु की सेवा से शक्ति बढ़ जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो। होनी अनहोनी कब कहाँ घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। की भक्ति लाएगा वो निज शक्ति बढ़ाएगा। और प्रभु की भक्ति गाएगा कोई शक्ति बढ़ाएगा। वो ही शक्ति बढ़ाएगा। कोई शक्ति बढ़ाएगा। कोई शक्ति बढ़ाएगा। कोई शक्ति बढ़ाएगा। हर आदमी दुनिया में कमजोर आता है। हर आदमी दुनिया में कमजोर होकर आता है और कमजोर होता है वही दुनिया में आता है। ताकतवर दुनिया में नहीं आता। कमजोर आता है। कमजोर इसलिए आता है कि हम ताकतवर बने और इतने ताकतवर बने कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर न हो। चाहते तो यही है। हर व्यक्ति यही चाहता है हम इतने ताकतवर बने कि दुनिया में हमसे ज्यादा कोई भी न हो। जब भी हमसे कोई बड़ा व्यक्ति दिखता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ईर्ष्या हमारे मन में प्रवेश कर जाती है। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपका 3 मंजिल का मकान है, सामने वाले का 5 मंजिल का हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ठेस तो लगे। चाहे भले ही
तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार नहीं है, 3 मंजिल के मकान में संपन्न है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन को चोट तो लगेगी। आप अच्छा व्यापार करते हैं, आपका व्यापार अच्छा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अच्छे व्यापार की सूचना मिले, सामने वाले व्यक्ति का व्यापार ज्यादा दिखाई दे, भले ही सब संपन्नता है, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक कमी तो आ ही जाएगी कि हम उससे कमजोर हैं। कमजोरी किसी को पसंद नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं रहना चाहता, हम भी नहीं रहना चाहते, तुम भी नहीं रहना चाहते, किसी को भी कमजोर नहीं रहना चाहिए, पूरी ताकत से काम करना चाहिए। क्या करें कि हम कमजोर ना रहें? क्या करें? शरीर से ताकतवर हो सकते हो, लेकिन असली ताकत तो मन की है। अगर वो ताकत तुम्हारे पास है तो शरीर कमजोर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मन कमजोर हो, शरीर कितना भी पवनजी जैसा हो, कुछ नहीं होने, डर के मारे भीतर घुस जाओगे। एक कमजोर आदमी गन लेकर के बाहर खड़ा हो जाता है, और अच्छा ताकतवर आदमी भीतर घुस जाता है। कमजोर कौन है? भीतर घुस जाए वो कमजोर है। मन से ताकतवर होते हैं साधु, तन से भले ही ताकतवर ना हो, लेकिन मन से बहुत ताकतवर होते हैं। हम पवन भैया से गए 2-3 उपवास कर लो, वे कर ले, यही बहुत है। हमने पूछा कब से उपवास नहीं किया? हमने कहा कब से उपवास नहीं किया? बोले वो नहीं किया उपवास। कब से नहीं किया? बोले जब से व्रत गए हैं तब से ही नहीं किया। कहने का मतलब ये है, शरीर से ताकतवर नहीं होते, मन से ताकतवर होना चाहिए। और मन की ताकत, शरीर की ताकत खाने पीने से मिल सकती है, मन की ताकत भगवान से मिला करती है। तो भगवान की आराधना किया करते हैं, वे मन से बहुत ताकतवर होते हैं। वरना खाने पीने वाले इतने ताकतवर, खाने पीने वाले को ताकतवर नहीं कहा है, जो नहीं खाता है उसे ताकतवर कहा है। उसके लोगों ने हाथ जोड़े, उसके नहीं जोड़े जो खाता है, उसके हाथ जोड़े हैं जो नहीं खाता है। ताकतवर तो तुम हो। और हमने, माता जी ने तुम्हें बताई हो, भक्तामर में 48 ताकतें होती हैं। ये आत्मा की है, मेरी है। 48 जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, आकाश में उड़ने की, सूरज को मुट्ठी में बंद करने की, सूरज को एक तरफ बंद करके रख देने की, पहाड़ को उखाड़ देने की, नदी को सुखा देने की, ये ताकतें हैं। तुम कौन सी ताकत की बात कर रहे हो? वो पीपा उठा लेने की? वो वाली ताकत की कौन बात करी? हाँ, उन पे पीपा ही नहीं उठता है ना। पीपा उठाए तो कमर चटक जाती है। तो ये वाली ताकत की बात कर रहे हो? हम कौन सी ताकत की बात कर रहे हैं? वे 48 ताकतें खाने से नहीं आती। वे 48 ताकत न खाने से आती है। जिन साधुओं ने उपवास किए हैं, अपने अंदर शक्ति पैदा की है, उनको ये ताकतें प्राप्त होती है। एक रिद्धि में लिखा था कि लोग कहते हैं घी आदि खाने से शक्ति बढ़ती है, लेकिन नहीं, मुनियों को तपस्या करने से शक्ति बढ़ती है।
और केवल मुनियों को नहीं, हर व्यक्ति को। तपस्या करने वाला, उपवास करने वाला उतनी उम्र तक जीता है जितनी उम्र उसकी होती है। खाने वाला जल्दी मर जाता है, और ज्यादा खाओ तो और जल्दी मरो। अगर जल्दी मरना है दिन भर खाओ, और रात में भी मन में आए तो खाओ, मरना ही है तो। और जिन्हें बिल्कुल पूरी जिंदगी उम्र लेकर के जीना है, वे कम खाने का प्रयास करें, बिल्कुल जिएंगे, ताकत आएगी, पूरे जीवन तक जीने की ताकत आएगी। वरना खाने वाले जल्दी मरते हैं। कोई पूछते हैं महाराज आपका उपवास ठीक है? नहीं, उपवास तो ठीक रहता है, आहार में परेशानी होती है। अंतराय आए तो आहार में आएगा, गैस बनेगी पेट में तो आहार से बनेगी, परेशानी होगी तो आहार करेंगे तभी परेशानी होगी, आहार नहीं करोगे कोई परेशानी नहीं। एक आहार में 50 परेशानी है, और एक उपवास में 50 आनंद है, अलग अलग तरह के आनंद है। कहने का मतलब यह है, हम कमजोर आते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, ताकतवर होने की कोई दवा बताएं, आप मेरे पास आए, हम ताकतवर होने की दवा बताएंगे। पवन जी के पास जाओगे च्यवनप्राश खिलाएंगे, हम च्यवनप्राश नहीं खिलाएंगे, हम भगवान की भक्ति कराएंगे। ईश्वर की भक्ति से व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है। हमने कहा था आप कमजोर हैं, ताकतवर होना चाहते हैं, किससे होंगे? नहीं हो सकते। कितना भी खाओ, कमजोर व्यक्ति ताकतवर नहीं होता। खाने से नहीं होता, खाने से शरीर सही रहता है, फिट रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ताकत तो अंदर की होती है। इसलिए अगर आपने भक्ति की है और भगवान की भक्ति की, पहले तो आप अगर ताकतवर होना चाहते हैं तो किसी पहले ताकतवर से मिलिए, किसी ताकतवर से मिलिए। ताकतवर व्यक्ति आपको ताकतवर बनाने का प्रयास करेगा, कमजोर व्यक्ति आपको क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। ताकतवर व्यक्ति ताकतवर बनाता है, कमजोर कमजोर बनाए। आप अकेले सड़क पे जा रहे हो, अंधेरा हो, 4 लोग मिल जाएं और आपकी जेब में 1 लाख रुपए रखे हो, और सामने वाले भी 4 व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपए छुड़ाने का प्रयास करें, आप क्या करेंगे? लड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, मारामारी पे उतर आएंगे। और हो सकता है आप जीत करके आए, भले ही आप कमजोर हो, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपया है और वो छुड़ाना चाहते हैं, आप लड़ जाएंगे। देखो आपको कमजोर बनाते हैं, अभी तो आप ताकतवर हो गए, अब देखो आप कमजोर कहते हो। आप 1 लाख रुपए जेब में लेकर के जा रहे हैं, उसी रोड पर 4 लोग मिल गए, आपकी पत्नी और है साथ में, और आपसे उसने 1 लाख रुपए मांगे, क्या करोगे आप? लड़ोगे? ये लो, कमजोर हो गए। कमजोर के साथ हम कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर ताकतवर के साथ ताकतवर हो जाते हैं। हम कमजोर आए हैं और हम किसी ताकतवर से मिले हैं, भगवान से। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? भगवान। इनसे मिलो, इनका गुणगान करो, इनका गुणगान करते ही वो शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी जो शक्ति तुम्हारे पास नहीं थी। आप पहले दिन भर खाते थे, 2 बार खाते, 3 बार खाते, 4 बार खाते, खाते खाते सो जाते थे। अब भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की पूजन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, सामायिक करने लगे,
शक्ति आ गई। अब आप बार बार नहीं खाते, अब आप 2 बार ही खाते। आपने व्रत ले लिया, अब आप एक ही बार खाते हैं। ताकत आई? ताकत कहां से आई थी? अरे भैया शांति रखे जरा, ये कौन पीछे से? ताकत कहां से आई? भक्ति से। अगर आप घर पे बैठे होते तो आपके अंदर ताकत नहीं आती। आप 3 बार खाते, 4 बार खाते, कमजोर हो जाते, बीमार हो जाते, लेकिन ताकत नहीं आती। ये ताकत किससे आई? भगवान की भक्ति से। हम यही कहना चाहते हैं, हम कमजोर हैं, ताकतवर होना चाहते हैं।